कालकापुर रेलवे स्टेशन की घड़ियां रात के 2 बजा रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कहीं गिरती हुई ओस की बूंदें भी सुनाई दे रही थीं। समीर ने अपने कदम प्लेटफॉर्म पर रखे। उसके जूतों की आवाज खाली गलियारों में गूंजकर वापस लौट रही थी। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर की बेल्ट को एक बार फिर कसकर खींचा। धातु के टकराने की आवाज ने उस निस्तब्धता को चीर दिया। प्लेटफॉर्म के एक कोने पर लगी पीली लाइट रुक रुक कर टिमटिमा रही थी, जिससे दीवार पर लंबी और टेढ़ी परछाइयां नाच रही थीं। समीर ने चारों तरफ देखा। कोई हलचल नहीं थी, कोई यात्री नहीं था। केवल ठंडी हवा के झोंके पटरियों के बीच से गुजर रहे थे। वह अपराधी का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा था, लेकिन अब यहां का वातावरण उसके द्वारा किए गए अब तक के पीछा करने से कहीं अधिक भारी था। उसने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन उसे जलाने से पहले एक बार फिर रुक गया। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपनी पकड़ रिवॉल्वर पर मजबूत कर ली। स्टेशन की छत से टपकता हुआ पानी नीचे रखे लोहे के ड्रम पर गिर रहा था। समीर ने एक और कदम आगे बढ़ाया। हवा में पुरानी धूल और जंग लगी पटरियों की तीखी गंध घुली हुई थी। यहाँ का हर कोना किसी अनकहे खतरे का संकेत दे रहा था। समीर की नजर प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर स्थित एक लकड़ी की बेंच पर टिकी। वहां एक आकृति स्थिर बैठी थी। उसने अपनी टॉर्च का बटन दबाया। रोशनी की एक सीधी किरण अंधेरे को काटती हुई उस बेंच तक पहुंची। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठा था। उसकी उंगलियां एक लकड़ी के डिब्बे के किनारों को इतनी मजबूती से दबाए हुए थीं कि उसकी पोरें सफेद पड़ गई थीं। वह डिब्बा उसके घुटनों के बीच फंसा हुआ था, मानो वह उसे दुनिया की किसी भी ताकत से बचाने की कोशिश कर रहा हो। समीर ने अपने कदम धीमे कर दिए। वह उस बूढ़े की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे बूढ़े के हाथों में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। वह डिब्बा पुराना था, उसकी लकड़ी पर गहरे निशान थे और वह किसी भारी धातु की तरह ठोस दिख रहा था। समीर ने टॉर्च की रोशनी को थोड़ा ऊपर किया। बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल नहीं हिला। उसकी दृष्टि सामने की खाली पटरियों पर जमी थी। समीर ने एक और कदम बढ़ाया। अब वह बूढ़े से केवल 5 फीट की दूरी पर था। समीर का ध्यान पूरी तरह से उस डिब्बे और बूढ़े की जकड़ी हुई उंगलियों पर केंद्रित था। समीर ने टॉर्च की रोशनी को सीधा बूढ़े के चेहरे पर स्थिर किया। रोशनी की चकाचौंध के बावजूद बूढ़ा व्यक्ति पलकें तक नहीं झपका रहा था। समीर ने अपना गला साफ किया और पूछा, बाबा, यहां रात के 2 बजे क्या कर रहे हैं? सुबह 5 बजे तक यहां कोई ट्रेन नहीं आती। समीर की आवाज प्लेटफॉर्म की दीवारों से टकराकर वापस आई, लेकिन बूढ़े ने कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपनी उंगलियों को उस लकड़ी के डिब्बे पर थोड़ा और कस लिया। फिर एक धीमी और भारी चरमराहट के साथ बूढ़ा व्यक्ति अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी हरकतें किसी पुरानी मशीन की तरह रुक रुक कर हो रही थीं। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और समीर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरे में कांच का कोई टुकड़ा रोशनी को परावर्तित कर रहा हो। समीर ने एक कदम पीछे लिया। उसे अचानक लगा कि हवा का तापमान गिर गया है। बूढ़े ने अपनी सूखी और कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मैं ट्रेन का नहीं, हिसाब का इंतजार कर रहा हूं। बूढ़े ने डिब्बे को समीर की ओर थोड़ा और आगे बढ़ाया। उसने आगे कहा, इस डिब्बे में वह चीज है जो किस्मत बदल सकती है और जान भी ले सकती है। समीर की टॉर्च की रोशनी उसके हाथों में कांपने लगी। उस बूढ़े की आंखों की वह स्थिर और तीखी चमक समीर के भीतर एक अनजानी बेचैनी पैदा कर रही थी। बूढ़े के आखिरी शब्द हवा में तैर ही रहे थे कि अचानक प्लेटफॉर्म की पीली लाइटें एक साथ झपकने लगी। बिजली के तार किसी पुरानी मशीन की तरह चरमराने लगे और रोशनी की तीव्रता बार बार कम ज्यादा होने लगी। समीर ने अपना हाथ टॉर्च से हटाकर अपनी कलाई की ओर बढ़ाया। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक लंबी तीखी सीटी सुनाई दी। यह आवाज किसी सामान्य इंजन की नहीं थी। यह किसी धातु के घर्षण और ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। समीर के कान उस ध्वनि की दिशा में मुड़ गए।
उसने तुरंत अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। रात के 2:03 हो रहे थे। टाइम टेबल के अनुसार इस समय यहां किसी भी ट्रेन का आना असंभव था। सीटी की आवाज फिर से गूंजी, इस बार और भी करीब और अधिक तीखी। समीर ने अपने कंधे सिकोड़ लिए। उसके आस पास की हवा में अचानक भारीपन आ गया। उसने अपनी रिवॉल्वर की बेल्ट को फिर से कसते हुए प्लेटफॉर्म के खाली ट्रैक की ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। समीर का दिल पसलियों के भीतर जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके पैर ठिठक गए। प्लेटफॉर्म के छोर पर जमी धुंध अचानक और घनी हो गई। समीर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। धुंध के उस सफेद पर्दे को चीरती हुई एक पुरानी कोयले वाली ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यह दृश्य किसी मूक फिल्म की तरह था। ट्रेन के पहिए पटरियों पर चल रहे थे, लेकिन कोई घर्षण नहीं, कोई शोर नहीं। केवल भारी धातु के ढांचे का आगे बढ़ना महसूस हो रहा था। ट्रेन के डिब्बे काले और जंग लगे हुए थे। जैसे ही वह समीर के सामने आकर रुकी, एक बर्फीली हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। समीर के हाथ अनजाने में अपनी रिवॉल्वर की ओर गए, लेकिन उसकी उंगलियां जम गईं। ट्रेन के दरवाजे किसी अदृश्य बल के दबाव से धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, केवल एक गहरा अंतहीन अंधेरा था। समीर की सांसें गले में अटक गईं। उसने एक कदम पीछे लिया। समीर की टॉर्च की रोशनी ट्रेन के खुले दरवाजे पर पड़ी, लेकिन प्रकाश अंदर जाते ही जैसे निगल लिया गया। वह पूरी तरह स्तब्ध था। समीर ने अपनी पलकें झपकाईं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सपना नहीं देख रहा है। वह बस खड़ा रहा, अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करता रहा। बूढ़ा आदमी धीरे से समीर की ओर मुड़ा। उसके हाथ में वह लकड़ी का डिब्बा था। उसने बिना एक शब्द कहे वह डिब्बा समीर की ओर बढ़ाया। समीर ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे किया। जैसे ही समीर की उंगलियों ने डिब्बे की खुरदरी लकड़ी को छुआ, एक अजीब सी सिहरन उसकी पूरी बाह में दौड़ गई। वह डिब्बा भारी था, जैसे उसमें कोई ठोस धातु रखी हो। समीर ने डिब्बे को अपनी पकड़ में लिया ही था कि बूढ़े की आकृति धुंधली पड़ने लगी। उसके शरीर के किनारे हवा में बिखरने लगे, जैसे आग में जलता हुआ कागज राख बनकर उड़ता है। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने डिब्बे को कसकर जकड़ लिया, लेकिन बूढ़ा आदमी पलक झपकते ही धुएं की तरह हवा में ओझल हो गया। समीर ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियों को केवल खाली हवा मिली। उसी क्षण वह पूरी ट्रेन भी गायब होने लगी। लोहे के भारी डिब्बे, पहिए और इंजन, सब कुछ किसी माया की तरह धुंध में विलीन हो गए। न कोई शोर हुआ, न ही पटरियों पर कोई कंपन बचा। प्लेटफॉर्म पर फिर से वही सन्नाटा छा गया, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। समीर अकेला खड़ा था। उसके हाथों में वह लकड़ी का डिब्बा अब भी मौजूद था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका माथा पसीने से भीग चुका था। उसने अपने हाथों को देखा, फिर उस खाली प्लेटफॉर्म को। समीर ने डिब्बे को अपनी छाती से सटा लिया और स्टेशन की ओर भागने के लिए तैयार हो गया। समीर स्टेशन की सीढ़ियों से नीचे उतरा और सड़क पर दौड़ पड़ा। उसके पैर कंक्रीट पर जोर जोर से पड़ रहे थे। वह बिना रुके पुलिस चौकी के लोहे के गेट तक पहुंचा। चौकी के अंदर की पीली रोशनी बाहर तक आ रही थी। समीर ने अंदर कदम रखा और मेज के पास जाकर रुक गया। उसने अपनी सांसें थामी और लकड़ी के डिब्बे को मेज पर रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डिब्बे के ढक्कन को धीरे से ऊपर उठाया। अंदर कोई कीमती धातु नहीं थी। उसने अंदर हाथ डाला और एक पुराना पीतल का सिक्का निकाला। सिक्के के नीचे एक अखबार का टुकड़ा दबा हुआ था। समीर ने उसे बाहर निकाला। कागज का रंग पीला पड़ चुका था और किनारे मुड़े हुए थे। उस पर छपी तारीख 20 साल पुरानी थी। समीर ने हेडलाइन पर अपनी उंगली फेरी। मुख्य खबर थी स्टेशन मास्टर की। ईमानदारी ने बचाई हजारों की जान। खुद ट्रेन हादसे का शिकार हुए।
समीर की नजर खबर के साथ छपी फोटो पर टिक गई। वह उसी बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर थी जिसे उसने अभी प्लेटफॉर्म पर देखा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने चौकी की खिड़की को छुआ ही था कि बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। समीर ने अपना सिर उठाया। चौकी का दरवाजा जोर से खुला और वह अपराधी अंदर दाखिल हुआ जिसका समीर हफ्तों से पीछा कर रहा था। अपराधी के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में गहरी थकान थी। उसने बिना किसी प्रतिरोध के अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। समीर ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए पूछा कि उसने खुद को क्यों सौंपा। अपराधी ने अपनी नजरें झुका ली और कांपती आवाज में बोला। उसने बताया कि पूरी रात उसे एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर सपनों में दिखाई दिया। वह बूढ़ा उसके सामने खड़ा होकर उसे उसकी गलतियों का हिसाब दे रहा था। अपराधी ने कहा कि वह बूढ़ा उसकी नींद में बार बार आता रहा और उसे उसके किए हुए अपराधों का आईना दिखाता रहा। वह बूढ़ा उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह थाने आकर अपना जुर्म कबूल न कर ले। समीर ने अपराधी की बातों को सुना और मेज पर रखे उस पीतल के सिक्के की ओर देखा। उसे समझ आ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। चौकी के अंदर का वातावरण अचानक शांत हो गया। अपराधी ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। समीर ने उसे हवालात की ओर इशारा किया। चौकी में अब सन्नाटा था। समीर ने अपनी मेज पर रखे उस पीतल के सिक्के को उठाया। उसने सिक्के को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। धातु की ठंडी सतह उसकी त्वचा को छू रही थी। उसने सिक्के के पीछे खुदे शब्दों को फिर से पढ़ा। ईमानदारी का कर्ज कभी खाली नहीं जाता। इन शब्दों का अर्थ अब उसके मन में पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। वह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की के बाहर का दृश्य बदल रहा था। रात का कालापन छंट चुका था। क्षितिज पर नारंगी और सुनहरी रेखाएं उभर रही थीं। समीर ने खिड़की का पल्ला पूरी तरह खोल दिया। ताजी हवा का एक झोंका अंदर आया। वह एकटक उगते हुए सूरज को देखने लगा। सूरज की रोशनी धीरे धीरे स्टेशन की पुरानी पटरियों को छू रही थी। वह रोशनी अब पूरे कालकापुर शहर को अपनी चपेट में ले रही थी। समीर ने एक गहरी सांस ली। उसके सीने में एक अजीब सा सुकून था। जो बोझ उसने कल रात महसूस किया था वह अब गायब हो चुका था। उसने सिक्के को अपनी मुट्ठी में मजबूती से बंद किया और खिड़की के बाहर फैली नई सुबह की ओर देखता रहा। न्याय का चक्र पूरा हो चुका था और अब सब कुछ शांत था। सूरज की किरणें अब उसकी मेज तक पहुंच चुकी थीं, जहां वह पुराना अखबार का टुकड़ा अभी भी रखा था। समीर ने खिड़की के पास खड़े होकर एक हल्की मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत की। सब कुछ अब अपनी जगह पर था।